तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिटरी मेथड का एक्सरसाइज 9B। ठीक है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि 9A और 9B में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो, ये जो चीज़ है ना 9B, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा है इन्वर्स वेरिएशन। और जब 9A चल रहा था ना, ये 9A, तो उसके पहले क्या था? उसके पहले यहाँ पर लिखा हुआ था डायरेक्ट वेरिएशन। एक मिनट, ये बात आप समझ लीजिए पहले। डायरेक्ट वेरिएशन वो चीज़ होता है जिसमें कि इस तरह के सवाल होते हैं, एकदम सिंपल सा, कि भाई 15 ऑरेंज की कीमत इतनी है तो 39 ऑरेंज की कीमत कितनी होगी। मतलब कि सामान बढ़ता जाता है तो उसका पैसा भी बढ़ता जाता है। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन इनडायरेक्ट वेरिएशन यानी कि इन्वर्स वेरिएशन जो है, यानी कि जो 9B वाले में आ रहा है सवाल, इसमें उल्टा होता है। अब देखो, एक बात मैं जैसे ये सवाल पढ़ के समझा रहा हूँ, पहला वाला, इसको ज़रा फील कीजिए माइंड में। 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज। 48 आदमी जो है कि एक खाई यानी कि गड्ढा खोदते हैं 14 दिन में। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल 28 मैन, 28 आदमी उसी गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सोचने की बात है कि भाई जब 48 आदमी थे, ठीक है, 14 दिन लगा रहे हैं, तो जब आदमी घट जाएंगे, 28 हो जाएंगे, तो उनको उतना ही बड़ा गड्ढा खोदने में अब तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखो, हो गई ना बात उल्टी, क्योंकि यहाँ आदमी घट रहे हैं तो दिन जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसमें 9A वाले में क्या हो रहा था? कोई सामान जब बढ़ रहा था तो उसका पैसा जो है बढ़ रहा था, तो वहाँ डायरेक्ट था और यहाँ पे उल्टा चलेगा। ठीक है, तो चलो अब मैं शुरू करता हूँ। और अब आप देखिए कि पहला सवाल जो है दो मेथड से कर सकते हैं, तो पहले सवाल को मैं दोनों ही तरीके से बताऊँगा। अभी हमें इतना ही पता है कि 48 आदमी जो है कि 14 दिन में वो ट्रेंच गड्ढा खोद देते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि 1 मैन। ठीक है, अब एक आदमी अगर खोदेगा तो भाई बहुत ज़्यादा दिन लगा देगा। ठीक है, तो इसलिए 14 डेज में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 48 मल्टीप्लाई 14, इतना डेज लगा देगा एक अकेला आदमी। ठीक है भाई, बहुत लंबा समय तो लगाएगा ही। अब आगे हमें क्या करना है, जो सवाल में पूछा था, पूछा कितना था कि 28 मैन। अब जब 28 आदमी आ जाएंगे पूरे, जब पूरे 28 हो जाएंगे तो फिर से जो है दिन कम हो जाएगा, तो इसीलिए हमें इसमें 28 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, वो इतने ही दिन लेंगे 28 आदमी लोग मिलके। तो अब इसी को हमें सॉल्व करना है। 14 2 जा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24। ठीक है, तो कितना लेंगे टाइम? 24 डेज। ठीक है, ये तो आपका आ गया आंसर, और ये था पहला मेथड। अब देखिए सेकंड मेथड। इसमें क्या होता है ना, इसमें लिख देते हैं एक तरफ मैन और एक तरफ लिख देते हैं डेज। ठीक है, अब जब 48 आदमी थे तो कितना दिन लग रहा था? 14 दिन। ठीक, और मान लेते हैं कि अब अगर 28 आदमी हो गए हैं तो अब कितना दिन लगेगा, यही तो नहीं पता है, तो इसीलिए इसको हम मान लेते हैं कि x डेज लगेगा ना। लेकिन क्योंकि ये जो बात है भाई, देखो, जितना ज़्यादा लोग रहेंगे दिन की संख्या उतनी ही कम होती जाएगी, इसीलिए ये क्या है? इन्वर्स वेरिएशन। इसीलिए इसको आगे सॉल्व करने से पहले किसी एक चीज़ को, चाहे इसको उल्टा कर देते हैं। मतलब मैं चलो इसको ही उल्टा कर देता हूँ, तो ऐसे डाउन एरो लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम इसको आगे चल के लिखने वाले हैं किसमें? फ्रैक्शन वाले डिजाइन में ना, इस तरह से। ये देखिए,
तो क्या करेंगे ना, इसको उल्टा रख देंगे। ध्यान से देखिए, 48 ऊपर और 28 नीचे, ये तो सीधा रहेगा, लेकिन इसको उल्टा कर देंगे, x ऊपर और 14 नीचे। यानी कुल मिला जुला के जरूरी नहीं है कि आप राइट साइड वाले को ही उल्टा कीजिए, आप इसको भी उल्टा कर सकते हैं। दो में से किसी एक को उल्टा करना पड़ेगा जब आप इस तरह से इक्वल करके लिखेंगे तब। अब इसके आगे का तो आपको खूब पता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फटाफट आंसर लाना है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 28x, और सामने क्या होगा 48 इंटू 14। ठीक, तो अकेले x इक्वल कितना आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 14, और नीचे क्या रहेगा 28। अब देखो ये वही सीन बन रहा है जैसा कि यहाँ पे इसमें बना था। ठीक, वही नंबर है, 48 और 14 ऊपर है, 28 नीचे है। ठीक है, तो इसका जब आंसर आया था 24, तो ये भी तो वही चीज़ है, तो इसमें भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24 डेज। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सभी सवालों को दो दो तरीके से कर सकते हैं। आगे आपका आंसर। तो देखो ये जो दूसरा वाला सवाल है ना, इसमें क्या कहा जा रहा है कि 30 दिन में 16 आदमी एक खेत की फसल काट देते हैं। ठीक है, अब आगे पूछा जा रहा है कि अब उसी खेत की फसल को काटना है, लेकिन 30 दिन में नहीं, 24 दिन के अंदर। ठीक है, तो अब बताइए कि अब कितने आदमी लगेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। मैंने इतना लिख लिया है कि 30 दिन में, ठीक है, उस खेत की फसल को काटना है, तो कितने आदमी चाहिए 16 ना। अब इसी को हम स्टेटमेंट कुछ इस तरह सेट करेंगे कि अगर एक ही दिन में करना है तो 1 डे में, तब मैन रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे। अब एक दिन में देखो यार 16 आदमी से तो होगा नहीं, इतना गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 30, इतने आदमी चाहिए, तब जा कर के एक दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बोल रहा है कि अगर इसे फील्ड को 24 दिन में करना हो तो 24 डेज में, तब क्या हो जाएगा यानी लोगों की संख्या जो है कम करनी है, तो हम क्या करेंगे 24 से डिवाइड करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखो 6 से काट दिया 4 आ गया, यहाँ आ गया 5, इसको काट दिया 4 आ गया, और अब क्या करेंगे 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, मतलब कितने मैन चाहिए 20 आदमी। ठीक है, ये तो आ गया आपका आंसर पहले मेथड से। और अब देखो सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड थोड़ा सा आसान पड़ता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे मैन, ठीक है, दूसरे तरफ क्या लिखेंगे डेज। ठीक, पहले केस में क्या था 16 आदमी थे। ठीक, और कितना दिन लग रहा था 30 दिन। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, कितने आदमी हैं हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम एक्स मान लेते हैं, और कितने दिन में करना है काम 24 दिन में। ठीक, तो क्योंकि ये एक इनवर्स वेरिएशन है ना, जितने ज़्यादा आदमी बढ़ते जाएंगे दिन की संख्या जो है कम होती जाएगी, इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है उल्टा लिखेंगे ना। तो इसको उल्टा लिखो चाहे उसको उल्टा लिखो, केवल एक को उल्टा लिखना है जब सॉल्व करने लगो तब ना। तो देखो 16/x हमने लिख लिया, इक्वल क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे 24 ऊपर और 30 नीचे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24x इक्वल 16 इंटू 30, सामने क्या हो जाएगा x इक्वल जो है वो है। ठीक, अब देखो वही कैलकुलेशन यहाँ भी आ गया, क्योंकि भाई देखो आंसर तो वही आना है, मेथड आपका चाहे बदल जाए। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 20, यानी 20 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी ना। आ गया आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें बोल रहा है
कि एक खेत है और उस खेत को 45 गायें 13 दिन में चर जाती हैं। चर जाती मानी पूरा घास उसका खा जाती हैं, ठीक है। अब इसी में आगे हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर उसी खेत को 9 दिन में घास चरना हो तो कितनी गायों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे हमने लिख लिया है कि भाई 13 दिन में अगर घास पूरा चरवाना है तो कितने काउस चाहिए, 45, ठीक। ये तो दिया हुआ था। तो अगर एक दिन में ही पूरी घास चरवा डालनी हो तो 1 डे, तो कितने गाय चाहिए भाई, एक दिन में ही ख़त्म करना है तब तो बहुत ज़्यादा हो जाए ना, बहुत ज़्यादा गाय चाहिए, इसीलिए ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से, ठीक। लेकिन अगर यही 9 डेज में तो 9 डेज का हमसे पूछा था, तो 9 डेज में अगर ये घास चरवाना है पूरा तो कितने गाय चाहिए। तो अब देखो इससे तो कम से कम जो है कि कम ही गाय चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास 9 दिन है, ठीक। तो इसीलिए ना अब हम डिवाइड करेंगे ऐसे, ठीक। तो बस आपको खूब पता है 9 5 जा 45 और 13 5 जा 65, ठीक है, 65 काउज। ये तो आ गया आपका आंसर बड़े आसानी से पहले मेथड से। और अब देखिए सेकेंड मेथड, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे काउज ना, या नंबर ऑफ काउज, अब जैसे लिखना हो वैसे लिख लीजिए काउज, और इधर क्या लिखेंगे डेज, ठीक। जब 45 गायें हैं तब कितना दिन लग रहा था, 13, ठीक है। और जब 9 दिन में ही निपटाना है तो मान लिया कि भाई x गायें चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको, आपको खूब पता है कि ये इनवर्स वेरिएशन है, गायों की संख्या ज़्यादा होंगी तो दिन कम होते जाएंगे, कम ही दिन में ख़त्म हो जाएगा घास। तो इसीलिए हम एक को जो है कि डाउनवर्ड कर दे रहे हैं। और इसको जब हम सॉल्व करने वाले स्टाइल में लिखना चालू करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 45/x इक्वल, इसको उल्टा कर देते हैं 9/13, ठीक। अब आप इसको भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 9x इक्वल 45 × 13, ठीक। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, वही जो उस वाले मेथड में हुआ था, ठीक, बिल्कुल यही तो आया था। अब इसके इक्वल हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसके इक्वल हमारा आंसर वही आएगा 65, ठीक है। तो भाई लो इस मेथड से भी आपका आ गया आंसर। अब देखो ये जो चौथा सवाल है इसमें कह रहा है कि 16 घोड़े जो है अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न, कॉर्न मतलब भुट्टा जिसको मक्का बोलते हैं ना, मक्का, तो 25 दिन के अंदर 16 घोड़े जो है जितना भी भुट्टा रखा था उतना खा जाते हैं, ठीक है। अब आगे हमसे पूछ रहा है कि उतना ही भुट्टा अगर 40 घोड़े खाएं तो कितने दिन में खा के ख़त्म कर देंगे, इन हाउ मेनी डेज, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो देखो क्वेश्चन के मुताबिक हमने लिख लिया कि भाई 16 घोड़े जो हैं 25 दिन में कॉर्न को ख़त्म कर देते हैं, ठीक। तो अब हमें पहले तो पता लगाना है कि इस मक्के को ख़त्म करने के लिए एक घोड़ा, ठीक है, 1 हॉर्स कितना दिन लगाएगा। तो भाई एक ही घोड़ा को अगर उतना पूरा अनाज मिल जाएगा तब तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो इसीलिए 25 में ये जो 16 है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो इतना दिन लगाने लगेगा, ज़्यादा समय लगा देगा। लेकिन सवाल में हमसे एक घोड़ा नहीं पूछ रहा था, 40 घोड़े, 40 हॉर्सेज, ठीक है। जब 40 घोड़े होंगे तब तो बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देंगे पूरा। तो इसीलिए 25 × 16 और इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 40 से,
ठीक है, इतने ही दिन में ख़त्म कर देंगे। अब देखो देखते हैं कितना आता है। तो 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8, 8 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2, तो 5 2 जा कितना 10 डेज। ठीक है, ये तो आपका आ गया सीधा सीधा आंसर पहले मेथड से। और अब देखो सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हॉर्सेज। ठीक है, ये तो लिखेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, डेज। ठीक, जब 16 घोड़े थे तब कितना दिन लग रहा था, 25। ठीक, और जब 40 घोड़े हो गए तब कितना दिन लग रहा था, पता नहीं, यही तो पूछा है। लेकिन ये एक इन्वर्स वेरिएशन है, इसलिए हम इधर इसको उल्टा कर देंगे ना सॉल्व करते समय। तो हमारा क्या हो जाएगा, 16/40 इक्वल हो जाएगा, इसको उल्टा लिखना है, x/25। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40x इक्वल 16 × 25। ठीक, अब इसी को आगे सॉल्व करना है, फटाफट देखते हैं क्या आता है। x इक्वल क्या आ जाएगा, 16 × 25, और नीचे क्या आ जाएगा 40। ठीक, और इसको आप पहले की तरह जब काटे बाटेंगे ना तो आपका आ जाएगा 10 डेज। लीजिए फिर से आ गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोल रहा है कि एक लड़के जो है ये एक किताब पूरा ख़त्म कर देती है पढ़ के, अगर 18 पेज प्रतिदिन वो पढ़ती है तो 25 दिन में जो है उसे पढ़ के ख़त्म कर देती है। ठीक है, लेकिन आगे बोल रहा है कि हाउ मैनी डेज, यानी उसको कितने दिन लगेंगे अगर वो 15 पेज एवरी डे पढ़े तो उसको वो किताब ख़त्म करने में अब कितने दिन लगेंगे। तो देखो इसमें जो स्टेटमेंट है ना थोड़ा लंबा बन रहा है, तो मैं समझाता हूँ। एट द रेट ऑफ 18 पेजेस पर डे, अगर 18 पेज प्रतिदिन पढ़ती है तो लड़की को वो बुक फिनिश करने में 25 दिन लग जाता है ना। तो अब मैं रेट को थोड़ा बदल दे रहा हूँ। अब सोचो कि रेट जो है ना 1 पेज, ध्यान देना 1 पेज पर डे, अगर वो प्रतिदिन केवल 1 पेज पढ़े तब उसको कितना टाइम लगेगा बुक को फिनिश करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 18 गुना लगेगा, यानी 25 में 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इस तरह से 25 × 18 इतना डेज, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन लगेगा ही। अब हम लिखेंगे कि इसलिए एट द रेट ऑफ 15 पेजेस पर डे, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पर डे, उसको कितना टाइम लगेगा, उसको कितना टाइम लगेगा। अब इसी नंबर में, ये जो नंबर है ना हमारा 25 × 18, इसमें अब हम इससे 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप, मैं ये जो लाइन ऐसे ऐसे खींच देता हूँ, आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं अपना, अगर मैं पूरा हर एक स्टेटमेंट धीरे धीरे यहाँ लिखने लगूँगा तो वीडियो जो है आधा घंटा का बनना होगा तो वो बन जाएगा 1 घंटे का। तो आप समझ जाइए, शॉर्टकट में देखिए। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं ना, पहले तो 5 से काटेंगे तो यह 3 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, फिर 3 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 6। तो इसका हमारा कितना आंसर आ रहा है, 30 डेज। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हमारा पहले मेथड से। अब देखिए इसका सेकेंड मेथड ना, तो सेकेंड मेथड में हम इधर क्या लिखेंगे, पेजेस पर डे। ठीक है, पेजेस कि वो प्रतिदिन कितना पेज पढ़ती है ना, और एक इधर लिखेंगे डेज कि उसको कितना दिन ख़त्म करने में किताब लगता है। तो अगर प्रतिदिन वो 18 पेज पढ़ती थी तो उसको किताब ख़त्म करने में लगे 25 दिन। ठीक है, और अब जब वो 15 पेज प्रतिदिन पढ़ती है तो अब कितने दिन लगेंगे ख़त्म करने में, x। ठीक है, अब क्योंकि ये एक इन्वर्स वेरिएशन है इसलिए इसको हम उल्टा कर देते हैं। आप इसको उल्टा कीजिए चाहे इसको उल्टा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सॉल्व करते समय हम इसको ऐसे लिखेंगे 18/15 और इसको लिखेंगे उल्टा x/25, ठीक है। तो जब इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, x का इसमें हो जाएगा 15x इक्वल 18 × 25, ठीक है। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 18 × 25 और नीचे क्या रहेगा 15। और इसको आप काटेंगे पीटेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल मिला जुला करके आ जाएगा आपका 30 डेज। ये लीजिए आपका सेकंड मेथड से भी आंसर आ गया आराम से।